साथ दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए। पाकिस्तान मान नहीं सकता। जब ये सीज फायर हुआ तो सबके दिमाग में ये था कि ये मानिएगा नहीं पाकिस्तान। और आप देख रहे हैं रोजाना आतंकवादी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये तो केवल चुनाव के लिए सब कुछ करते हैं। व्योमिका सिंह हरियाणा की और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव, तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। सेना तिरंगा लहराए, नेता धर्म जाति गिनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। जब देश की बेटियां सरहद पर तिरंगा उठाकर पाकिस्तान के खिलाफ सिंहनाद कर रही हो, ऑपरेशन सिंदूर जैसी मिशन को लीड कर आई हो, तब कुछ नेता यूपी से लेकर भोपाल की आरामदायक कुर्सी पर बैठकर उनका धर्म, उनकी जाति खोजने में लग जाते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन बताने वाला बयान सिर्फ एक महिला अफसर नहीं, पूरे भारतीय फौज का अपमान, और इस पर पूरा एफआईआर भी दर्ज की जाती है। सपा पोस्टर निकालकर बीजेपी से सवाल पूछती है, जो कि लाजमी था। पूरा देश पूछ रहा था कि मंत्री जी से ये तमाम सवाल, ये गलती है, ये उत्तेजना थी, ये आक्रोश था आपका। लेकिन खैर, विडंबना देखिए, जो पार्टियां पोस्टर लगाकर देश का अपमान की बात कर रही थी, मात्र कुछ घंटे के अंदर ही उन्हीं के नेता विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जाति सूचक शब्दों से लांछित करते हैं। जो सियासत एक महिला अफसर के नाम में मजहब खोजने लगे, वहीं दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह को मंच से जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है। सवाल उठता है, नेता लोग जब अगला युद्ध होगा तब क्या युद्ध के लिए हिंदू फौजी भेजेंगे या मुसलमान, यादव भेजेंगे या फिर पासी, या फिर ओबीसी एससी एसटी को ड्यूटी पर उनकी सूची के अनुसार बांटा जाएगा। सेना को तो अपने धर्म जाति की पंचायत बना दी है, अब वर्दी भी आरक्षित करवा लीजिए। क्या तिरंगे को भी अब रंगों से अलग अलग धर्मों में बांट दिया जाएगा? दुर्भाग्य है कि देश की सुरक्षा जिनके भरोसे है, उन्हीं का सम्मान नेता अपने वोट बैंक के गटर में बहा देते हैं। जो वर्दी गोलियां खाकर भी मुस्कुराती है, उन पर बयानबाजी करके कुछ नेता राजनीति के सबसे घटिया स्तर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन देश की जनता सब देख रही है और ये वो दिन अब दूर भी नहीं है जब ये तिरंगा उन नेताओं से जवाब मांगेगा जिसकी आड़ में नफरत फैलाते हैं। याद रखिए, देशभक्ति कोई जुमला नहीं है, ये बलिदान से लिखी जाती है और बलिदान ना जात देखता है और ना ही मजहब। आज इसी पर करेंगे चर्चा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले पर बयान देते हैं। साफ तौर पर कहते हैं कि राम गोपाल यादव ने जो बयान दिया है वो सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि वोट बैंक की सियासत करनी है, पीडीए को एकजुट लाना है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह में समाजवादी पार्टी के दिग्गज सांसद को सिर्फ जात नजर आया, वो किस जाति से हैं बस वही नजर आया। दूसरी तरफ देखिए, भोपाल के मंत्री हैं विजय शाह, जिनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होता है। हाईकोर्ट स्वतः एक्शन लेती है, हाईकोर्ट एक्शन लेता है। इतना ही नहीं, अब माफी भी मांग ली जाती है उनकी तरफ से, लेकिन उसके बावजूद बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों ही तरफ से अफसरों को लेकर, सेना के जवानों को लेकर इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। आखिर इस तरीके की ओछी राजनीति क्या कहलाता है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सत्येंद्र त्यागी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। धर्मेंद्र सिंह है, स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं सत्येंद्र त्यागी जी आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मंत्री ने की, विजय शाह ने। कुछ और सूझता नहीं,
राजनीति के अलावा कुछ और देख नहीं पा रहे लोग, और खासतौर पर राजनेता। आप आरामदायक कुर्सी पर बैठे हैं, बयान देना बहुत आसान हो जाता है। देखिए श्रुति जी, पहले मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। और मैं बताना चाहता हूँ सभी को, और खास करके विपक्षी पार्टी के लोगों को, कि जिस तरीके से ये लोग, खास करके राम गोपाल यादव जी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से जातियां अपनी सेना, मतलब हमारी सेना में भी वो जातियां ढूंढ रहे हैं, जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, और सेना को भी राम गोपाल यादव सत्येंद्र त्यागी जी बीजेपी से आते नहीं है, और सवाल विजय शाह को लेकर पूछा गया आपसे। देखिए, विजय शाह पर FIR हो चुकी है। विजय शाह भी तो उसमें सबसे पहले धर्म खोज से निकल जाते हैं, मजहब के चश्मा पहनते हैं, और उसके बाद देखने लगते हैं भाई किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, अब आतंकियों की बहन बुला दिया जाए। देखिए, आतंकी बहन बुलाना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। कल मैंने भी इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कहा था, मैंने खुद कहा था कि 140 करोड़ देशवासी इस बयान का विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी विरोध करती है। वो उनका व्यक्तिगत बयान था, उस पर FIR भी हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी उनके खिलाफ है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव जी के खिलाफ कोई FIR हुई? कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया? कोई किसी भी व्यक्ति ने उनके ऊपर उंगली उठाई? नहीं। यही तो सबसे बड़ी दुर्दशा है हमारे भारत देश में, कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करने के लिए सब लोग आ जाते हैं, लेकिन अभी ये कोई जातिवाद और इस समय कोई सत्येंद्र त्यागी लड़ाई नहीं आप होनी मेरी बात एक समझिए। आप यहाँ पर आपको सियासी मंच नहीं दिया गया है, आप यहाँ पर जाति धर्म नहीं खोजिए, और ना ही आपका चुनावी ये मंच है जहां पर आप चुनाव के लिए ऐलान करेंगे। अच्छा, एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, वो सेना की बेहद बहादुर ऑफिसर है जिसका सम्मान देशवासी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। राजनीति भूल जाते हैं, अपनी राजनीति में भूल जाते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी भी सम्मान करती है, भारतीय जनता पार्टी भी सेना के साथ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमेशा, अब से नहीं, हमेशा साथ में खड़ी है, सेना के सभी जवानों के साथ, सेना के सभी लोगों के साथ। रही बात विजय शाह की, तो उस पर FIR हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी निकाल दिया है, और इस तरीके के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई भी जगह नहीं है। ये सत्य बात है। लेकिन यही बात क्या समाजवादी पार्टी करेगी? क्या यही बात मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ विपक्ष के लोगों से, क्या यही चीजें और पार्टियों में होंगी? क्या राम गोपाल यादव जी के खिलाफ FIR होगी? क्या राम गोपाल यादव जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आएगा? क्या उनको पार्टी निकालेगी? क्या मतलब इस तरीके से कुछ कार्यवाही होगी, या उनके लोग उनकी सपोर्ट करेंगे? ये भी तो एक सरासर गलत है कि जब हमारे देश में सभी को एकजुट होना चाहिए, 140 करोड़ देशवासी सब एक साथ हैं, तो क्यों ये राजनीतिक पार्टी के लोग इस समय भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? इस समय भी क्यों कर रहा है ये राजनीति? जातियां ढूंढने का काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? किसने की राजनीति? देखिए, आपने देखा अभी आप बयान आप खुद ही सुनवा रही है इंडिया वॉइस आम जनता को नहीं, आम जनता ने तो ऐसा बयान नहीं दिया है। नहीं, जहाँ खड़गे जी दे रहे हैं, सारे लोग दे रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं। नहीं, ये कोई समय एक साथ खड़े होने का समय है, या इस समय हमारी सेना पर समाजवादी पार्टी ये कहती है कि कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कर दिया गया। व्योमिका सिंह को लेकर कुछ नहीं कहा जा रहा है, किसी तरीके का पोस्टर नहीं, इवन राम गोपाल यादव माफी भी नहीं मांग रहे हैं। श्रुति जी, किस बात की माफी? कहा क्या है? किस बात की माफी मांगनी चाहिए? मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुन रहा था। इसने कहा, अगर पहले तो एक कंटेक्स्ट में जाइए, ये अगर हमारी कर्नल सोफिया जो हमारी देश की बहादुर बेटी है, उसी के साथ जो दूसरी हमारी बहादुर बेटी प्रेस कर रही थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, या और जो अफसर थे, अगर कर्नल
सोफिया के साथ विंग कमांडर सानिया मिर्जा होती हम्म। तो जो विजय शाह ने बयान दिया क्या केवल कर्नल सोफिया के लिए देते? वो तो उनको भी जोड़ लेते। कर्नल सोफिया के खिलाफ सिर्फ इसलिए विजय शाह ने बयान दिया, संविधान की शपथ लेकर के एक सरकार में मिनिस्टर है, तो इसलिए बयान दिए कर्नल सोफिया के नाम में कर्नल सोफिया लिखा है, जो कि धर्म प्रदर्शित करता है। धार्मिक आधार पर इतनी गंदी मानसिकता का दिया गया बयान, और उससे और भारतीय जनता पार्टी बचा रही है, सरकार बचा रही है। हाई कोर्ट ने जिसके खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए कहा 8 घंटे लग गए, उस पर भी सवाल पूछा कि 8 घंटे लग गए मुकदमा लिखने में, करें इन्वेस्टिगेशन होगा। किस बात का इन्वेस्टिगेशन? जो खुले मंच पर दिया गया भाषण कोई अंधा मर्डर तो है नहीं, यह हमें हाईकोर्ट की फाइंडिंग बता रहा हूं। तो तुम किस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो भाई? जो खुले मंच से दिया गया है, घृणित भाषण है, उस पर कार्रवाई की बजाय कह रहे हो इन्वेस्टिगेशन करने का। और तो और आपने उनको रूम दिया सरकारी खर्चे पर, सरकार में मिनिस्टर है, न मध्य प्रदेश सरकार कोई कार्रवाई कर रही, न मध्य प्रदेश भाजपा कर रही है, ना देश की कमान जिनके हाथों में, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, लेके किसी की जबान नहीं खुली। और दूसरी आप उनको रूम दे रहे हैं, सरकारी पैसे सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, सारा लिटिगेशन फायदा कर रहे हैं। तो सच तो ये है कि आप उसको बचाना चाह रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। दूसरी इनके मंत्रियों को ध्यान देखे, धर्मेंद्र के मंत्री क्या कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर सवाल बहुत अलग था। राज्य के विजय शाह माफी मांग लेते हैं, अपनी गलती पर उन्हें पछतावा होता है, वो सार्वजनिक पटल पर आकर माफी मांगते हैं। राम गोपाल यादव बयान सुना है? हाँ, आपने बयान सुना? मैंने आपको भी सुनवाया है, कई बार मैंने खुद ही सुना है, तभी मैं बोल रही हूँ। अच्छा, अगर सुना है तो आपने पुर साहब का भी बयान सुना होगा। देखिए, एक नस्ली आधार पर बिना किसी कंटेस्ट के केवल यह दिखाना चाह रहे थे कि जितने मुसलमान हैं वो आतंकी है, आतंकी की बहन है, बहनें हमारे, महिलाओं का अपमान कर रहे थे, वर्ग विशेष का अपमान कर रहे थे, वो माफी मांगने खत्म हो गया। अब प्रोफेसर साहब ने ये कहा कि विजय शाह जैसी मानसिकता के लोग, पूरा बयान सुनिए, अगर ये जान रहे होते कि व्योमिका सिंह न हो करके दूसरे बिरादरी की है, मुस्लिम होती, दलित होती, अगर ये बात उनको पता होता तो यही चीज वो उनके लिए भी कहते, यही चीज वो भारतीय के लिए भी कहते। ये प्रोफेसर साहब का कहना था। वो और किसी कंटेस्ट में तो उन्होंने किसी की जात बताने की कोशिश की नहीं। और फिर दूसरी बात मैं कहूँ, कानून में भी इसे अपराध माना जाता है जिन शब्दों का इस्तेमाल राम गोपाल यादव करते हैं भरे मंच से। अरे किन शब्दों का इस देश में कौन नहीं करता सुशी जी? नरेंद्र मोदी जी कहते नहीं मैं पिछली जात का हूँ, नरेंद्र मोदी किन शब्दों का? संसद के अंदर की मंत्री, मुझे लगता है धर्मेंद्र सिंह जी आपने शायद वो बयान नहीं सुना है, क्योंकि हमने भी सुना है आपको बीप लगाकर एडिटेड करवा कर, क्योंकि हम आपको साफ तौर पर नहीं सुना सकते थे। माफी चाहूंगी आपसे, लेकिन वो शब्द ये है, हाँ, ये देश को बांटने वाला जो कृत्य विजय शाह ने किया था, वो प्रोफेसर साहब के बयान के स्पैडों में भाजपा छिपाना चाहती है। जबकि सच है, जब नीयत ठीक होती तो अब तक न वो मंत्री होते और न उनको सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिलता और जेल में होते। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, इतनी गंदी बात बोल करके सरकार मिनिस्टर आम व्यक्ति अगर उस तरीके के बयान का इस्तेमाल करता, उस शब्द का इस्तेमाल करता धर्मेंद्र सिंह जी, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, उस पर एक्शन लिया जाता, कानूनी एक्शन लिया जाता, कानूनी एक्शन लिया जाता। मेरी बात समझिए सत्येंद्र त्यागी। हाँ, इस देश में कानून है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब घोटाले में और घपले में फंसते हैं तो कैसे कोर्ट चले जाइए, तो क्यों नहीं चले जाते? ठीक है, अब वापस अगर कुछ दुरुस्त है, मैंने आम जनता की बात आपके सामने रख दी है। अगर कोई भी आम जनता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, मैं आपको गारंटीड लिख के दे सकती हूँ कि उस पर एक्शन लिया जाता, और वो माफी मांगता। सबसे पहले जाति सूचक शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे, हरिजन एक्ट लगता। सत्येंद्र त्यागी जी, त्यागी जी रुकिए, त्यागी जी रुकिए। धर्मेंद्र जी आप बताएं। ऐसा है, पहली बात तो त्यागी जी के कह देने से भाजपा का ऑफिशियल बयान नहीं हो जा रहा है। त्यागी जी क्या कह रहे, कोई भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा लीडर उसका बयान की आलोचना किया, कोई कार्रवाई किया? दूसरी बात, राम गोपाल यादव जी ने माफी मांगी। अरे मैं तो कह रहा हूँ, अपने नेता के बारे में तो बात करिए ना, आप अपने नेता के बारे में तो बात करते नहीं है। आज आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है क्या? आप प्रवक्ता किसके? और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के बारे में बात करिए। समाजवादी पार्टी के बारे में तो आपने एक बार भी नहीं बोली, आपने आके माफी मांगी नहीं। व्योमिका सिंह के लिए आपके नेता जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हैं, आप लोग माफी मांगते हैं क्या?
आज तक आपने माफी अरे तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी पार्टी की गिरत मानसिकता के परिचायक हो। तुमने उस बहन को, देश की बेटी को केवल बिरादरी के आधार पर आतंकियों को बताया, क्यों बड़े चुल्लूभर पानी में पूछा जा रहा है। ये मानसिकता तुम्हारे गोबर बना हुआ है, गोबर की बात में उसी गोबर का आपके नेता क्यों हमारी सेना चलिए ठीक है, समझना नहीं चाहते हो। जो मक्कारी, जो गंदी बात तुम लोगों ने किया है उसको बयान के पीछे छुपना चाहते हो जनता पार्टी और चिल्लाएंगे और तुम्हारे चिल्लाने से आवाज बढ़ जाएगी। तो अंदर का मुंह में चैलेंज दे रहा हूँ। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, सत्येंद्र त्यागी जी, मैं आप दोनों से बेहद निवेदन करूंगी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ त्यागी जी, सुनिए मेरी बात तो कम से कम सुनिए, शांत रहिए, चौक चौराहों पर नहीं है हम लोग, आप डिबेट का एक हिस्सा है, आप अपनी बात रखिए, अपने टर्म में रखिए प्लीज, रिक्वेस्ट है सर, रिक्वेस्ट है, आप रिक्वेस्ट मानिए। ऐसे दर्शक को भी नहीं समझ में आएगा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा आप दोनों एक साथ क्या कह रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह जी के बारे में पूछा और मैं जब सुने जा रहा हूँ त्यागी जी रुक जाइए, त्यागी जी रुकिए पर ही बोले जा रहे हैं। हाँ रुकिए भाई, मैं समझ गई, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, रामगोपाल यादव जी नेता हैं, हमारे देश की सेना आन बान शान है, उसके लिए आप उसमें भी अगर आन बान शान है तो एक्शन लीजिए विजय शाह पर, कुछ बोल, अरे विजय शाह पर एक्शन लीजिए। नहीं देखिए तो भाई ये बर्दाश्त हिंदुस्तान अब करेगा नहीं, ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी। रामगोपाल यादव जी के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, जिन बातों की मांग की जा रही है, आप कार्रवाई की मांग करते हैं, माफी मांगने की बात करते हैं, आप भी कार्रवाई करिए। माफी तो मांगी, इनके नेता तो माफी तक नहीं मांग रहे हैं, माफी मांगने में भी दिक्कत हो रही है। और माफी तो छोड़िए, जो इनके प्रवक्ता लोग आते हैं टीवी चैनलों पर, वो तो खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ में खड़े हो जा रहे हैं। अभी ये खुद बोल रहे थे अभी वो दलित होती, अभी वो मुसलमान होती, अभी अरे भाई सेना में भी आप ठीक है हाँ, सेना में भी ये खुद बोल रहे थे। त्यागी जी आप, धर्मेंद्र सिंह जी क्या कहाँ की मानसिकता क्या करे, भारतीय फौज क्या करे, भारतीय सेना क्या करे। त्यागी जी रुकिए, त्यागी जी रुक जाइए, धर्मेंद्र सिंह जी इनकी मानसिकता को समझिए। त्यागी जी मैंने आपको कहा ना, अभी आप शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए, रुक जाइए प्लीज 2 मिनट के लिए। सिंह जी क्या करे भारतीय फौज, राजनेताओं से पूछ ले कि कमांडर किसको बनाया जाए, कर्नल किसको बनाया जाए, किसे भेजा जाए सरहद पर, मजहब देखकर भेजा जाए, किस धर्म को भेजा जाए, किस जाति के लोगों को भेजा जाए। क्या करे राजनेता, क्या करे भारतीय सेना, पूछ कर करे, राजनेताओं से पहले पूछ लिया जाए, वो सर्टिफिकेट पे मुहर लगा देंगे, फिर वैसे ही किया जाएगा, ताकि कम से कम सेनाओं को तो बख्श दिया जाए। क्या आप जो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं उसी पर आप सियासत करने पर तुले हैं? हो गया। हाँ। अब मेरा सवाल देखिए, पहली बात तो मैं किसी बीच बोलता नहीं हूँ, मैं मछली मंडी में नहीं बैठा हूँ, चैनल पर बैठा हूँ। और अगर आप डिबेट कर रहे हैं या तो कोई दूसरा अगर वही एंकर है तो उसको बैठा दीजिए, नहीं तो सुन ले, अपने समय पर जो जवाब दे हम सुनेंगे। ठीक है बोलिए, नोट कर ले। ये बीच में जब बोलने लगते हैं तो न मेरी आवाज जाती है न मैं इनको सुन पाता हूँ। और मैं समझ गई, आप अपनी बात रखिए। तो ये एक गरिमा बना के रखे, बिल्कुल कि अपनी बात रखे, हम जो भी कहना उनकी पार्टी ने जो कहा वो बताया दे। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, तो फिर साहब का पूरा बयान आपने सुना, उन्होंने किसी कंटेस्ट में कहा। दूसरे मैं कह रहा हूँ, आप श्रुति, मैं धर्मेंद्र सिंह हूँ, मैं अगर क्षत्रिय हूँ आपने कह दिया तो मेरा अपमान हो गया। जाति सच्चाई नहीं है। अरे जौमिका सिंह जी किस जात की हैं, ये भारतीय साहब किस जात के हैं, ये इसका तथ्य नहीं है। सेना का सम्मान करते, सेना में कोई जात नहीं, लेकिन सेना से बाहर अगर चर्चा होगी तो कौन उसकी आइडेंटिटी कैसे होगी। फलाने हैं, ये इनके पिताजी फला है, इनके पिताजी इनका घर फला जगह है, ये फला कास्ट के हैं, इसमें कहाँ क्राइम हो गया, नंबर 1। दूसरी, उसके बाद भी हमें अपोलाइज करते हुए कहते हैं कि भाई अगर कंटेस्ट क्या है, केवल ये बताने की कोशिश किया गया कि अगर वो व्यक्ति जो इस तरह की विचारधारा वाला है, जो सिर्फ नाम देख करके कि वो बेटी हमारी किस वर्ग से आती थी, मुस्लिम बिरादरी से आती थी, इसलिए उसको आतंकियों की तरह बता दिया, कहा कि हमने आतंकियों की बहन को भेज दिया कपड़ा उतारने के लिए, कहा यह कि हमने उसी दिन कहा कि तुम्हारी बहन से तुम्हारा ये क्राइम, जो लगातार ये बोले जा रहा था वो क्राइम समझ नहीं आता है। केवल ये बताने प्रयास किया कि जो कर्नल सोफिया के साथ उसने कहा, अगर वही चीज उसको मालूम होता कि ये लोग भी इस बिरादरी को, तो इनको भी कहता। ये तो उन्होंने कहा नहीं कि मैं अलग से बता रहा हूँ कंटेस्ट में। इस कंटेस्ट को सिंपल सी बात समझना चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी को लगता है
क्या हाईकोर्ट समाजवादी पार्टी गई थी? सुप्रीम कोर्ट कोई और गया था? खुद संज्ञान लिया या कोई सामाजिक संगठन गया? आज भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े घोटालों और घपलों की बात होती है, इनके अपराध की बात होती है, ये कहते हैं न्यायालय चले जाएं, न्यायालय चले जाएं। तो मैं इनको राय देता हूं कि अगर इनके अंदर दम है और कोर्ट साहब ने कुछ गलत कहा है तो इनको विजय शाह को छिपाने के बजाय उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए, जो कोर्ट ने कहा वो कार्रवाई करते हुए आप जाइए, तो उसका खिलाफ मुकदमा लिखवाइए, हम फेस करेंगे। अगर हम गलती किए तो हम वहाँ अपोलाइज करना होगा, जो करना होगा हम उनसे करेंगे। कोर्ट का रास्ता है। देखिए श्रुति जी, मैं यही इनको बताना चाह रहा था, धर्मेंद्र जी को भी, कि जैसे आप इनसे सवाल पूछते हैं इनके नेता के बारे में, रामगोपाल यादव जी के बारे में, तो उस पर तो ये एक लाइन तो बहुत बड़ी हो गई, एक शब्द नहीं बोलते कि रामगोपाल यादव जी को माफी मांगनी चाहिए थी या नहीं थी, वो भी नहीं बोल सक रहे। पता नहीं कौन सा इनको डर लग रहा है कि भारतीय सेना से बड़े इनके नेता इनके लिए हो जा रहे हैं। और बातें आपने सवाल किया है इनकी पार्टी के नेता के लिए, और ये बोले जा रहे हैं पूरे भाषण में भारतीय जनता पार्टी कोर्ट का रुख करेगी, कोर्ट का रुख करेगी। हाँ। नहीं, मैं फिर आ रहा हूँ दूसरी बात पे, जो इतने ये भाषण दिए जा रहे हैं बार बार, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, किसी के उस पर नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप संज्ञान लेकर के FIR के लिए आदेश दिया है। तो हम भी इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रामगोपाल यादव जी पर भी FIR कराए, लेकिन नहीं, क्योंकि वहां तो ये सब चीजें होंगी नहीं, क्योंकि उनके नेता तक नहीं मानते, उनके जो पार्टी के नेता हैं, उनके लोग हैं, वो नहीं करें। अब इसमें जो बार बार ये बात कह रहे हैं, मैं एक बात और कह रहा हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं, 140 करोड़ देशवासी ये कहते हैं कि सारे आतंकवादी, जितने भी आतंकवादी होते हैं वो मुसलमान ही क्यों होते हैं, तो इसमें इन लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को दिक्कत क्यों होती है, क्या कारण है, क्या इनको मतलब नहीं, आप पूरी जाति को ही दूषित कर देंगे। आतंकवादी, देखो आतंकवादी, ये बयान त्यागी जी बिल्कुल शोभनीय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, और इस मंच से ये वाला बयान नहीं दीजिए। नहीं, लेकिन मैं इनसे यही बताना चाहता हूँ कि आतंकवादी जब कोई होता है और वो धर्म पूछ करके पहलगांव में गोलियां दागी जाती हैं, कपड़े उतार करके लोगों को मारा जाता है, तो उस पर ये लोग क्यों नहीं बोल रहे कि धर्म पूछ करके क्यों मारा गया? किसी ने, मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता ने, किसी छोटे नेता ने, किसी ने, आप यहाँ से कभी भी विदेश यात्रा करेंगे, हम में से कोई भी करेगा, सुन लीजिए त्यागी जी, कोई भी करेगा, कोई भी, वो हिंदुस्तानी कहलाएगा। नहीं, आतंकवादी आए, उन्होंने हिंदुस्तानियों पर हमला किया था, अपने दिमाग में रखिए। क्यों मारी गई? चलिए धर्मेंद्र जी, हाँ ठीक है, एक सवाल बनता है ना, ठीक है, एक सवाल बनता है कि नहीं बनता है, मैं देश की जनता से भी पूछना चाहता हूँ, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से धर्म पूछकर गोलियां मारी गई, पार्टी के लोगों, आतंकवादियों का धर्म आप बता नहीं पाते हैं, अपराधियों का धर्म बताने लगते हैं जिनका एनकाउंटर होता है। धर्मेंद्र सिंह जी, मैंने सवाल पूछ लिया, त्यागी जी शांत हो जाइए, जवाब लीजिए। फाइनल कमेंट चाहूंगी धर्मेंद्र जी आपसे। श्रुति जी, आपने देख लिया एक लोग कितनी घृणित और कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, एक पूरे वर्ग को आतंकी बता रहे हैं, और वही कहना चाहते थे। मैंने तो साहब से पूरा बात बता दिया, अपना पक्ष रख चुका, उसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। जिसको लग रहा हो कि उन्होंने गलत कहा, कोर्ट जाए, लेकिन इसी मानसिकता को उन्होंने कहने की बात की थी कि ये इतनी गंदी मानसिकता के लोग हैं, ये इन्होंने आपके चैनल पे कह दिया, और कहीं से स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक चैनल पे बैठ करके कितनी गोबर भरा हुआ दिमाग को उलट दिया कि एक बार भी सब। धर्मेंद्र यादव जी, ये तो इनका मतलब समझ नहीं है, मैंने बोला है कि सारे आतंकवादी। सत्येंद्र त्यागी जी, मैं आपको मौका दूंगी, प्लीज शांत हो जाइए। मैं इसको बुलाइएगा, बुलाइएगा मुझको। दूसरी बात ये कह रहा मैं, त्यागी जी शांत रहिए, सर मैं आ रही हूँ वापस आपके पास। के साथ अगर 3 लोग जो प्रेस करने आए थे, अगर उसमें तीनों नाम मुसलमान होते तो उन तीनों को आतंकियों की बहन भाई बताने का काम करता। यही तो चीज प्रवक्ता ने कहा। त्यागी जी फाइनल कमेंट चाहूंगी आपसे, ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, समय का अभाव है सर। त्यागी जी, विक्षिप्त मानसिकता है, समाजवादी पार्टी के लोगों की मानसिकता को करेक्ट करिए।
ये समाजवादी पार्टी के लोग जो है ना, ये बरगलाने की बात करते हैं, ये झूठ फैलाने की बात करते बिल्कुल, हैं। तमाम जो राजनेता है उनकी मानसिकता को दुरुस्त करने की जरूरत है कि सेना को सियासत से दूर रखा जाए। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का ही समय का अभाव है। त्यागी जी माफी चाहूंगी आपसे, धर्मेंद्र सिंह जी माफी चाहूंगी आपसे, पूरा पक्ष आपका नहीं सुन पाई। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, त्यागी जी, धर्मेंद्र सिंह जी, चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो राजनेताओं से जरूर ये निवेदन करेगा इंडिया वॉइस कि सुरक्षा में तैनात तमाम सेना के जवानों को सियासत के पटल से दूर रखा जाए और उन पर बयानबाजी करना बेहद अशोभनीय है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए। पाकिस्तान मान नहीं सकता। जब ये सीज फायर हुआ तो सबके दिमाग में ये था कि ये मानिएगा नहीं पाकिस्तान। और आप देख रहे हैं रोजाना आतंकवादी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये तो केवल चुनाव के लिए सब कुछ करते हैं। योमिका सिंह हरियाणा की और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव, तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें।